ओके स्टूडेंट, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन आपने बनाया उसमें आपको जो जरूरत था कोलाइडल पार्टिकल, उसके साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट इम्प्यूरिटी के रूप में मिल रहा था। जैसे स्टूडेंट हमने कंडेंसेशन मेथड में एक प्रोसेस देखा था हाइड्रोलाइसिस। जब हम पार्टिकल को जोड़ जोड़ के बना रहे थे तो उसमें एक प्रोसेस था हाइड्रोलाइसिस। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हम लोगों ने फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन करवाया था वाटर के साथ। तो यहां से जो मेन प्रोडक्ट बन के आ रहा था वो था आपका फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, और यहां पर आपका HCl मॉलिक्यूल बन के आ रहा था। प्रोडक्ट के रूप में तो आपको फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड और HCl दोनों मिला। आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट इस फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड का था, आपको तो इसका जरूरत नहीं था। तो जिस चीज का आपको जरूरत नहीं है वो आपके लिए क्या हो गया, वो इम्प्यूरिटी हो गया। और जो आपको जरूरत है वो आपके लिए क्या हो गया, वो आपके लिए रिक्वायर्ड सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस हो गया। तो जो हमें प्रोडक्ट मिला यहां पर, ये प्रोडक्ट में हमें इम्प्यूरिटी भी मिल रहा है और हम चाहते हैं कि यहां से इम्प्यूरिटी को हटा दें, नॉन रिक्वायर्ड सब्सटेंस को हटा दें, जो हमें जरूरत नहीं है उसको हम हटा दें। तो रिक्वायर्ड को नॉन रिक्वायर्ड से अलग करना, इसे ही हम कह रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करके आप रिक्वायर्ड सब्सटेंस को नॉन रिक्वायर्ड सब्सटेंस को से अलग कर रहे हैं, कोलाइडल पार्टिकल को इम्प्योर पार्टिकल से अलग कर रहे हैं, तो उसे हम कह रहे हैं डायालाइसिस। मैं फिर से बोल रहा हूं स्टूडेंट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये बात मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से कोलाइडल पार्टिकल को इम्प्योर पार्टिकल से या फिर ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से अलग कर देना, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डायालाइसिस। अब फिर से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का हेल्प लेकर कोलाइडल पार्टिकल को इम्प्योर पार्टिकल से या ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से अलग कर देना, इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायालाइसिस। फिर से कोलाइडल पार्टिकल अल्ट्रा फिल्टर पेपर की मदद से, एक होता है नॉर्मल फिल्टर पेपर जिसमें पोर्स का साइज, छेद का साइज, होल्स का साइज, पोर्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए सब पार्टिकल उसके अंदर से निकल के बाहर चले जाते हैं। हमें ऐसा फिल्टर पेपर लेना है जिसमें पोर्स का साइज, होल्स का साइज छोटा हो। अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर की मदद से कोलाइडल पार्टिकल को इम्प्योर पार्टिकल से अलग कर देना, रिक्वायर्ड सब्सटेंस को नॉन रिक्वायर्ड सब्सटेंस से अलग कर देना, इसे ही हम कह रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मैं फिर से बताने जा रहा हूं, क्या आप कह रहे हैं स्टूडेंट, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें मेन प्रोडक्ट के साथ साथ बाई प्रोडक्ट भी बन के आ जा रहा है, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के साथ साथ नॉन रिक्वायर्ड प्रोडक्ट भी बन के आ जा रहा है, डिजायरेबल प्रोडक्ट के साथ साथ नॉन डिजायरेबल प्रोडक्ट भी आपके सामने बन के आ जा रहा है। ये आपको चाहिए, ये आपको नहीं चाहिए। तो नॉन डिजायरेबल सब्सटेंस को, नॉन रिक्वायर्ड सब्सटेंस को कोलाइडल सब्सटेंस से, रिक्वायर्ड सब्सटेंस से, डिजायरेबल सब्सटेंस से अलग कर देना, इसे ही हम प्यूरिफिकेशन कह रहे हैं। अलग करने के लिए अगर आप सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं तो उसे डायालाइसिस कहना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आप यूज कर रहे हैं तो उसे इलेक्ट्रोडायालाइसिस कहना। और इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए अगर आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं तो उसे हम अल्ट्रा फिल्टरेशन कहते हैं। होता क्या है, देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने यहां पर एक लिया आपका बीकर। इस बीकर में सबसे पहले मैंने लिया डिस्पर्सन मीडियम। ये क्या है, डिस्पर्सन मीडियम वाटर है। ये मैंने क्या लिया स्टूडेंट, ये मैंने लिया यहां पर, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये आपका एक बैग है। इस बैग में ये कोलाइडल पार्टिकल भी प्रेजेंट है और इम्प्यूरिटी भी प्रेजेंट है, इम्प्यूरिटी भी प्रेजेंट है। ये मैं यहां पर एक बैग ले रहा हूं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये मैं यहां पर एक बैग ले रहा हूं, ये मैं यहां पर एक बैग ले रहा हूं, ये बैग ले लिया, ये मैं यहां पे बैग ले लिया। इस बैग का नाम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर में
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर में ये कोलॉइडल पार्टिकल और इम्प्यूरिटी दोनों प्रेजेंट है। मैं कुछ को डॉट से दिखा रहा हूं, कुछ को स्टार से दिखा रहा हूं। मैं इसको स्टार से दिखा दिया और इसको स्टूडेंट मैं डॉट से दिखा दिया हूं। ये देख लीजिए, ये आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लीजिए और इसको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम में डिप कर दिए हैं। तो होता क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को अपने अंदर से जाने देता है। तो ये जितने भी HCl के पार्टिकल हैं वो सब के सब बाहर चले जाएंगे। HCl के पार्टिकल जितने भी डॉट से आपको दिखाया जा रहा है, डॉट से आपको दिखाया जा रहा है, ये सब जो इम्प्यूरिटी वाले पार्टिकल हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर चले जाएंगे और इस बैग के अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस बैग के अंदर में आपका कोलॉइडल पार्टिकल रह जाएगा। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से डिफ्यूजन प्रोसेस करवा के, डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, इसे डिफ्यूजन कहते हैं। सेमी परमिएबल, मैंने यहां पर क्या कौन सा अपैरेटस यूज किया, कौन सा मेम्ब्रेन मैंने यूज किया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज किया। कौन से प्रोसेस से मैं यूज कर रहा हूं, डिफ्यूजन प्रोसेस करवा रहा हूं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक ऐसा मेम्ब्रेन जो अपने अंदर में से सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देता है, सॉल्यूट को जाने नहीं देता है। लेकिन यहां तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट नहीं है, तो यहां पर क्या बोलेंगे, एक ऐसा मेम्ब्रेन जो अपने अंदर में से ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को जाने देता है लेकिन कोलॉइडल पार्टिकल को अपने अंदर से जाने नहीं देता है। और डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ फ्लो करना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से डिफ्यूजन प्रोसेस करवा के कोलॉइडल पार्टिकल को ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से, कोलॉइडल पार्टिकल को इम्प्यूरिटी के इम्प्योर पार्टिकल से अलग करना, इसी प्रोसेस को हम लोग डायलाइसिस कहते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? अब देखो, ये डायलाइसिस का प्रोसेस जो होता है ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत समय लग जाता है इसमें। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग यहां पर बाहर से 2 रॉड लगा देंगे, 2 रॉड लगा दिए यहां पर 2 रॉड लगा दिए और इस रॉड को हम लोग यहां पर बैटरी से कनेक्ट कर दिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर दिए। अभी अभी मैंने आपको बताया था, जब पेप्टाइजेशन प्रोसेस में समझा रहा था कि कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आके एडजॉर्ब हो रहा था, या तो उसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज एडजॉर्ब हो रहा था या तो उसके सरफेस पर नेगेटिव चार्ज एडजॉर्ब हो रहा था। तो मतलब यहां पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि इस पार्टिकल के ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है। तो जैसे ही आप यहां पे 2 रॉड लगा के बैटरी कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसमें से ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को, इम्प्योर पार्टिकल को फोर्स लगा के तेजी से बाहर निकालेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के हेल्प से डिफ्यूजन प्रोसेस करवा के इम्प्योर पार्टिकल और कोलॉइडल पार्टिकल को अलग करना, ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल पार्टिकल को अलग करना, इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायलाइसिस। और थर्ड क्या स्टूडेंट आपका, अल्ट्रा फिल्टरेशन। अल्ट्रा फिल्टर पेपर के हेल्प से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अब इसमें नहीं यूज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं यूज करना है, तो कैसा पेपर यूज करना है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करना है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसा होता है, ऐसा फिल्टर पेपर जिसमें पोर्स का साइज नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी छोटा हो। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर की मदद से इम्प्योर पार्टिकल को कोलॉइडल पार्टिकल से अलग करना, या फिर इम्प्योर पार्टिकल को ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को कोलॉइडल पार्टिकल से अलग करना अल्ट्रा फिल्टर पेपर की मदद से, इसे ही हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन। और प्यूरिफिकेशन का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि जब हम कोलॉइड्स को बना रहे थे तो हमें कोलॉइडल पार्टिकल के साथ साथ कुछ न कुछ और भी प्रोडक्ट मिल रहा था इन द फॉर्म ऑफ इम्प्यूरिटी। तो इसी इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए हमें प्यूरिफिकेशन करना पड़ा, और प्यूरिफिकेशन का ये सारा प्रोसेस है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको प्यूरिफिकेशन भी समझ में आ गया होगा।